गमक उठे बादल थिरक उठे पांव, गूंजता है दिग दिगंत बावरा हुआ ठाव। एक आदिम उल्लास, एक आदिम थिरकन, एक सुहाना मंजर जहां प्रकृति के खुले आंगन में जीवन जैसे धन्यता का उत्सव मना रहा है। यह है आदिवासियों की दुनिया, वनवासियों की दुनिया, जो अपनी तहजीब और अपनी रवायत को अपने जीवन का हिस्सा बनाती हुई हम सबको अपने आनंद में शामिल करती है। उत्तराधिकार के इस अंक में आइए आनंद लेते हैं मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के पारंपरिक नृत्यों का। यह है आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी का पारंपरिक सांगीतिक अनुष्ठान, और इस अनुष्ठान में इस बार गोंड आदिवासी संसार से हमने शामिल किए हैं गुदुम बाजा, कर्मा, सहला और ठाटिया नृत्यों की परंपरा को। जीवन के आदिम उल्लास की यह नृत्यमय थिरकन हमें उस सुंदर वनवासी संसार में ले जाती है जहां सदियों से मनुष्य प्रकृति के खुले आंगन में अपनी संस्कृति की महागाथा रच रहा है। यहां उनके जीवन संघर्ष, राग विराग, आंसू और मुस्कुराहट, सुर ताल और लयकारी के साथ झनकृत होती देह गतियों में उत्सव बनकर प्रकट होते हैं। इधर गोंड जनजाति के ढोलिया समूह के गुदुम बाजा नृत्य ने भी सहसा लोगों का ध्यान खींचा है। परंपरागत जनजातीय नृत्यों में गुदुम बाजा धार्मिक और सामाजिक पर्व प्रसंगों से जुड़ा है।
एक दर्जन से भी ज्यादा सुंदर हष्ट पुष्ट ढोलिया पुरुष गले में नगाड़े के आकार का तालवाद्य गुदुम टांग कर चमड़े की एक छड़ी से आघात करते हैं। शहनाई की लोक धुन पर विभिन्न ताल आवर्तन वातावरण की नीरवता को दिव्य संगीत में तब्दील कर देते हैं। गुदुम बाजा मंगल का उद्घोष बन जाता है। कल्पना करें हमारे उस आदिम पुरुष की जिसने पहली बार किसी ध्वनि को, किसी लहर को अपने भीतर महसूस किया होगा। तब किसी साज और कंठ के बिना भी संगीत के किसी सरगम ने उसे रोमांचित किया होगा। मेघों की गमक, दामिनी की दमक, हवा की सरसराहट, झरनों का कलकल और पावस के पुलकन ने जब उसके अस्तित्व को पहली बार छुआ होगा तो इस आदिम एहसास की प्रतिध्वनि का जादुई रोमांच जज्ब करने के लिए वनवासियों की ललक ने नई अंगड़ाई ली होगी। और ऐसा करते हुए उसने अपने आसपास की चीजों में ही संगीत के नाद की खोज की होगी। आदिवासियों के वाद्यों में हमारा यही परिवेश धड़कता है। मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति के कर्मा नृत्य को ही लें। यह कर्म की प्रेरणा देने वाला सुंदर नृत्य है। यहां कर्म को देवता मानकर पूजा जाता है। कोई भी ऋतु हो, यह नृत्य अनुष्ठान की पवित्रता के साथ स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं।
ऐसी मान्यता है कि गोंड जन कर्मी, कलमी और हलदू पेड़ की डाल जंगल से लाते हैं और कपड़ा लपेटकर गांव के एक निश्चित स्थान पर उसे गाड़ते हैं। कर्म वृक्ष की पूजा करने के उपरांत सामुदायिक भोज होता है और फिर सवाल जवाब के गीत गाकर ढोलक की थाप और बांसुरी की तान पर थिरकते युवक युवती उल्लास से भर उठते हैं। हम दादर के मऊआ जर गए पातेरा तोर मऊहाला भी नहीं जोड़ी दरगा तोर मऊहाला रे। राम दादर के मऊआ जर गए पातेरा तोर मऊहाला भी नहीं भैया धीरे से दर ले बो हसिया नुई ले बो बंदा दर ले बो हसिया नुई ले बो धंधा पानी का चुड़ गई से धंधा तोर मऊहाला भी नहीं जोड़ी दरगा तोर मऊहाला रे। पतरा के बीटी ऊपर है छानी, पतरा के बीटी ऊपर है छानी, बिजली दुआरा धीरे धीरे तोर मऊहाला भी नहीं जोड़ी दरगा तोर मऊहाला रे। देख तो राम दादर के मऊआ जर गए पातेरा तोर मऊहाला भी नहीं जोड़ी दरगा तोर मऊहाला रे। देख तो राम दादर के मऊआ जर गए पातेरा तोर मऊहाला भी नहीं जोड़ी दरगा तोर मऊहाला। धर ले बो हसिया नुई ले बो बंदा धर ले बो हसिया नुई ले बो बंदा यार कैसे पानी राम छुट गई से धंधा का तोर मऊहाला भी नहीं जोड़ी दरगा तोर मऊहाला धर ले रे। बो हसिया नुई ले बो बंदा, धर ले बो हसिया नुई ले बो बंदा, आए गई से पानी जल गई से धीरे गोंड जनजाति का ही एक और अनूठा नृत्य है सैला। छबारी छबारी माँ गेंदा फूल झूला नर झूल भरे छबारी माँ गेंदा फूल। आगो पीछू खेलो रे भैया तुम्हें तो नाचैया गा बारा छबारी माँ गेंदा। सैला को शरद ऋतु की चांदनी रातों में किया जाता है। इस नृत्य का आकर्षण है हाथ में सवा हाथ के डंडों का प्रयोग। भरे छबारी माँ गेंदा फूल झूला नर झूल भरे छबारी माँ गेंदा फूल। झूला नाला झूलो रे भैया तुम्हें तो नाचैया गा बारा छबारी माँ गेंदा फूल झूला ना झूल बारा छबारी में गेंदा फूल। झूले नाला झूल रे भैया तुम्हें तो नाचैया गा भरे छबारी माँ गेंदा फूल झूला नर झूल भरे छबारी माँ गेंदा फूल। गोलाला बानई हो भैया तुम्हें तो नाचैया गा बारा छबारी माँ गेंदा फूल झूला ना झूल बारा छबारी में गेंदा फूल। लाला बाना और भैया तुम्हें तो नाचैया
नाचैयो रे भैया तो मैं तो नाचैया गा बारा छबारी माँ गेंदा फूल झोला ना झूल बारा छबारी में गेंदा फूल रीना लगावई हो भैया तू मैं तो नाचैया गा झूला ना झूला ताजा फूल बारा छा झूल झूला ना झूला नया फूल। कहते हैं सरगुजा की रानी से अप्रसन्न होकर आदिदेव बधेसुर जब अमरकंटक चले गए तब गोंड वनवासियों ने सैला यानी बांस के डंडे हाथ में लेकर बधेसुर की नृत्यमय आराधना की थी। री नारी नारी री नारी नहो री नारी हालाया ईश्वर हो री नारी हालाया री नारी नारी री नारी नहो री नारी हालाया ईश्वर हो री नारी हालाया जोग फूल गेंदा फूल झक्कना रे सुआ हो लल भाजी फूल जगा जोत सुआ हो लल भाजी फूल जगा बारी के लल भाजी टोर न पायो की सुआ हो पहुँचे ने ससुर लेवार की सुआ हो पहुँची ने ससुर लेवार ससुरे के संग माँ मैं कैसे जाऊँ की सुआ हो बेरी बेरी छैहला बचाए की सुआ हो बेरी बेरी छैहला बचाए री नारी नारी री नारी नहो री नारी हालाया की सुआ हो री नारी हालाया को नाना उतर हर नानगा गलिया माँ भैया खेल करिया बुगा गलिया मारे तरना को नाना उतर हर नानगा गलिया माँ भैया खेल करिया बुगा गलिया मारे लोरी लोरी नाचो हे नाचा गढ़िया गलिया माँ भैया खेल करिया बुगा गलिया मारे देखाते रहियो हे नाचा गढ़िया गलिया माँ भैया खेल करिया बुगा गलिया मारे बड़ी दया लागए हे नाचा गढ़िया गलिया माँ भैया खेल करिया बुगा गलिया मारे चारों तरफ खेलो हे नाचा गढ़िया गलिया माँ भैया खेल करिया बुगा गलिया मारे
चकना चूरो बारी बादे लभाई चकना चूर चकना चूरो बारी बादे लभाई चकना चूर चकना चुरो बारी भादी लभाई चकना चूर चकना चुरो बारी भादी लभाई चकना चूर गोंड जनजाति के नृत्यों को देखते हुए ध्यान इस पहलू पर भी जाता है कि जनसंख्या के लिहाज से गोंड मध्य प्रदेश की अग्रणी जनजाति है। जंगलों से घिरे पहाड़ और नदियों के किनारे गुजर बसर करना इन्हें बहुत भाता है। प्रकृति ही इनकी आराध्य, प्रकृति ही इनके जीवन का आधार और प्रकृति ही इनके जीवन का श्रृंगार है। इसी अहोभाव का इजहार लिए वे संगीत नृत्य की सुंदर दुनिया रचते हैं। बांसों में जीवन की मीठी तान और ढोलक के दाएं बाएं पर अलमस्ती की कोई ताल गोंड चरवाहों के लिए अनायासी मचलने पर उन्हें मजबूर कर देती है। देवता रक्षा करे बिरमा विष्णु राम लेख में तो राम विराजे वीर पर्वत पे हनुमान सोने की गाड़ी में दशरथ विराजे पूजा करे संत अपने पशुओं के लिए दाना पानी तलाशने जंगलों में निकल पड़े गोंड बिरादरी के ठाटिया युवकों के लिए संगीत नृत्य का यह ताना बाना थकी देह में कलात्मक ऊर्जा जगाने और परस्परता की सुंदर वानगी पेश करने का प्रयोजन बन जाता है। सफेद धोती, लाल रंग की लंबी कमीज, कौड़ियों से सजा लंबा पंछा, सिर पर पगड़ी और पांव में घुंघरू। ठाठिया जनों की इस लुभावनी छवि पर निहाल हो जाने को मन करता है।
तरक्की के नाम पर देश दुनिया में बहुत कुछ बदला, लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच गोंड संस्कृति ने अपनी कला के आदिम रंगों का उजास कायम रखा है। धरती, पानी, आग, हवा और आसमान के लिए उनका संगीत सदा एक पवित्र प्रार्थना है। आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति की कुछ पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियां। अगली कड़ी में एक बार फिर हम मध्य प्रदेश की किसी प्रमुख जनजाति की नृत्य प्रस्तुतियों के साथ आपसे मुखातिब होंगे। धन्यवाद।